अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है, जैसा कि मैंने आप सब लोगों के साथ जो है अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ शेयर की हुई हैं। तो बस बाबा के जो है वो एक दिन डायलिसिस होते हैं और जिस दिन उनके नहीं डायलिसिस होते हैं ना, उस दिन पे हम लोग फ्री होते हैं। और आज हमने जो है ना अपने घर की सारी सफाई की और मैंने अपने रूम की बेडशीट्स वगैरह चेंज की और मैंने साथ में लगाई बखोर, क्योंकि माशाल्लाह से जो है वो नया साल भी शुरू हो चुका है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को नया साल भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस साल को हमारे लिए खुशियों वाला साल बना दे, आमीन सुम्मा आमीन सबके लिए। और बस मैंने जो है वो पूरे घर में बखूर लगाई और साथ में हम लोग देख रहे थे मक्का में जो है वो गुलाफ काबा जो है वो भी आप सब लोगों को पता ही है कि पहले तो जुल्हज में चेंज होता था 9 जुल्हज को ना, और अब जो है वो होता है माशाल्लाह से 1 मुहर्रम को जब नया साल शुरू होता है। तो हम लोगों का प्लान था आज की रात में मक्का जाने का, लेकिन एक तो बहुत ज़्यादा रश था और दूसरा बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से हम लोग जा नहीं सके। लेकिन बाबा कह रहे थे कि इंशाल्लाह अभी नया साल शुरू हुआ है तो इस महीने में पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग भी उम्रा करने जाएं। और बस इस दफ़ा तो बाबा के डायलिसिस की वजह से इतनी ज़्यादा हम लोग जो है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, बस आप लोग ख़ास हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और बस फिर हम लोगों ने जो है वो लाइव हम लोग यहाँ पर देख रहे थे और फिर हमारा इरादा बन रहा था कि हम लोग इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे। आज की रात में हमारा इरादा बन रहा था जाने का, लेकिन बाबा की तबीयत ही स्टेबल नहीं हो रही थी और फिर सुबह में डायलिसिस भी थे, तो बस इस वजह से हम लोग जा नहीं सके। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे और आप सब लोग भी हमें अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अभी यहाँ पर ना रात का टाइम था, थोड़ा सा ही अभी मतलब टाइम हुआ था, तो मैं अपने लिए बना कर लाई थी कहवा और ये मैं दिन में 2 बार आजकल पी रही हूँ। इसकी मुझे इतनी कोई क्रेविंग हो रही है क्योंकि मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही है। बाबा के एक दिन में डायलिसिस होते हैं, मतलब पूरा दिन और रात जो है उसमें निकल जाता है, पूरा एक दिन और रात, और नेक्स्ट डे जो बचता है उसके अंदर भी बाबा की अपॉइंटमेंट्स होती हैं दूसरे डॉक्टर्स के पास, वहाँ पर टेस्ट और चेकअप्स इतने सारे होते हैं कि बिल्कुल भी मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। पिछले 2 वीक्स से ऐसे चल रहा है। अभी यहाँ पर ना मैं एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मैंने यहाँ पर जो है ना वो सबसे पहले स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1.5 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून इसके अंदर मैं चाइनीज सॉल्ट और इसके साथ में 1 टेबलस्पून ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, बादियान का फूल और इसके साथ में कलौंजी ले लूँगी। और साथ में यहाँ पर हमने वेजीज में जो है वो गाजर ली है, उसके साथ में स्वीट कॉर्न्स हैं, शिमला मिर्च है, बंद गोभी और उसके साथ में जो फावा बीन्स होते हैं ना, यहाँ पर हम फूल बनाते हैं। आपके पास ये है तो आप ये ले लें, अगर नहीं है तो आप राजमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो लाल लोबिया होता है। और सॉस जो है ना वो मैंने इसके अंदर रेड चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस जो है ना वो 1 टेबलस्पून तीनों सॉस की जो है वो ऐड किया। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपल आप इसको स्किप कर दें, कोई भी मसला नहीं है, ये ऑप्शनल है। और आप यकीन करें आप लोग ये वाले राइस बनाएंगे ना तो आप लोग फ्राइड राइस को बिल्कुल भूल जाएंगे। और मेरे तो ये फ्राइड राइस से भी ज़्यादा जो है ना वो मुझे पसंद है और ये उससे कई गुना ज़्यादा मज़े के और जो है ना वो मतलब ईजी रेसिपी है। एनीवेज आज का ये जो व्लॉग है ना आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है और व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड इस वीडियो को भी जरूर लाइक करना है। एनीवेज यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पॉट में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और जितने भी मेरे पास साबित मसाले थे ना वो मैंने इसमें ऐड करके इनको 1 मिनट के लिए कुक किया है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है ना वो सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है और फ्लेम को यहाँ पर आपने हाई रखना है क्योंकि वेजिटेबल्स का जो पानी होता है ना फिर उसकी वजह से वेजिटेबल्स को ओवर कुक करना पड़ जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा सूगी सी हो जाती हैं। तो आपने कोशिश करने की फ्लेम को थोड़ा सा जो है वो हाई रखें और फिर जो है ना वेजिटेबल्स को आप मिक्स कर लें अच्छे से और फिर इनको पकाएं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज आप लोगों के साथ बहुत टाइम के बाद कुकिंग शेयर किया, ये भी शायद मैं ना भी कर पाती। हलीमा को बहुत ज़्यादा सख्त बुखार था, बहुत ज़्यादा, तो वो मुझे कह रही थी आप ही मुझे खिचड़ी बना दें। तो मैंने कहा कि जो खिचड़ी में हम लोग दाल इस्तेमाल करते हैं ना वो अभी घर में इस वक्त नहीं है, तो मैं तुम्हें जो है वो क्यों ना वेजिटेबल्स राइस बना दूँ। और मैंने ये जो है ना वो सॉफ्ट से बनाने थे और मैंने इनमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी ऐड नहीं किए थे। ग्रीन चिलीज़ का मैंने इसमें इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था, मैंने ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लेक्स के साथ बनाए थे। और अभी इसके अंदर जो है ना वो मैंने जो सॉसेस आप लोगों को दिखाई थी वो भी ऐड कर दी और साथ में हमारे पास यहाँ पे चाइनीज सॉल्ट और बाकी नमक दूसरा ऐड किया था और साथ में हमने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं। बस ये 3 स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड किए थे और दोबारा से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और फ्लेम को मैंने बिल्कुल हाई रखा था। और ना हलीमा कह रही थी आप ही चले, अगर आप फिर मुझे ये बना कर दीजिए ना तो आप फिर सॉफ्ट बनाइएगा जैसे खिचड़ी बनती है। तो मैं ये बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट बनाने वाली थी। मामा को जब मैंने टेस्ट कराया ना जब बन गए तो उनको इतने मज़े के लगे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और इसमें मैंने स्वीट कॉर्न्स जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा डाले थे, फिर ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और अभी मैंने इसके अंदर जो है वो बटर भी ऐड कर दिया, मैं इसको बटर के अंदर पकाऊंगी तो फिर बटर का जो है ना वो मक्खन का बहुत मज़े का एक टेस्ट इसमें आ जाता है। और जब हमने ये चावल बन के तैयार हो गए ना, सबने खाए, सबको इतने पसंद आए थे और बाबा की तबीयत भी नहीं ठीक थी, उनको भी काफ़ी अच्छे
लगे कि काफ़ी नरम नरम अच्छे बने हैं और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है। तो हम लोग सब हंस रहे थे कि ये तो जेंजिस की खिचड़ी हो गई है। मामा कहती वाह आप जेंजिस ने पकड़ के सब कुछ चेंज करके रख दिया है, क्या जेंजिस की खिचड़ी निकाली है आप लोगों ने। अब तो फीवर में जेंजिस की खिचड़ी ऐसी हुआ करेगी। और हलीमा को बुखार के साथ आपको पता है कि जब बुखार होता है ना तो मुँह का टेस्ट भी बदल जाता है। तो वो कह रही थी आप ही कि ये ज़्यादा मज़े की लग रही है। मामा ने कहा सही है भाई, आज से ये न्यू डिश जो है ना वो फीवर में जेंजिस की नई खिचड़ी आ गई है, जो कि तुम अपने चैनल पे अपलोड कर देना। यहाँ पर ना स्पाइसेस के अंदर मैंने वेजिटेबल्स को कुक करके बाद में इसमें मैंने जो है वो 2.5 ग्लास पानी शामिल कर दिए थे और यहाँ पर मैंने 1.5 ग्लास जो है वो चावल लिए थे। और बस चावलों को जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो आप वो ऐड कर दें और इसी तरह से आप इसको पकाएं। यकीन करें आप लोग इस तरह से एक बार ट्राई करेंगे ना बना के ये रेसिपी, तो आप लोग फ्राइड राइस को भूल जाएंगे। चाहे तो आप इसको मंचूरियन के साथ भी ट्राई करें, ये वाले राइस बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर जब वेजिटेबल्स को कुक कर लिया था ना तो पानी डालने से पहले कुछ सब्जियाँ जो है ना मैंने निकाल ली थी और अभी दम लगाने के टाइम पर ना इसके ऊपर से मैंने वो सारी वेजिटेबल्स, उसके साथ में मैंने ज़्यादा सारा धनिया इसके ऊपर ऐड कर दिया और साथ में मैंने इसके ऊपर ना 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दिया था। और बस अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी। यहाँ पर देखिए चावलों में हल्का हल्का पानी था, लेकिन ये ऐसे भी नहीं थे कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, बहुत मज़े के बने थे, नरम भी थे और जुड़े भी नहीं थे चावल। अभी मैं आप लोगों के साथ इसकी फाइनल लुक भी शेयर करूँगी। यहाँ पर ना फिर मैंने अली को बुलाया क्योंकि हलीमा को तो बुखार था बहुत सख्त, तो मैंने कहा चलो आ जाओ आप मेरी हेल्प करवाओ। अली रज़ा बना रहा था हलीमा के लिए रायता यहाँ पर। और अभी यहाँ पर रात भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि हलीमा ने पूरा दिन कुछ खाया नहीं और जब उसने मुझे बताया ना तो मैंने फिर सोचा कि चलो मैं उसके लिए कुछ बना लेती हूँ। अचानक से ही हमारा प्लान बना था और साथ में मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ रेसिपी भी मैं शेयर कर ही देती हूँ। तो ये देखें हमारे चावल, यहाँ पर मैंने दम खोल दिया तो इतने ज़बरदस्त चावल हमारे बन के तैयार हुए थे ना। और बस फिर सबने खाना खाया और हलीमा कह रही थी आप ही मैं तो आपके हाथ का खाना खाने के लिए जो है ना वो तरस गई थी, कब से आपने मुझे कुछ भी बना के नहीं खिलाया। और ये थी हमारी कुछ वेजिटेबल राइस की फाइनल लुक। इसके अंदर जो मक्खन है ना इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस रेसिपी का जो मेन मतलब समझ ले कि जो है ना वो मक्खन है, बटर आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना और ये बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है। इससे ही जो है ना वो इन चावलों का सही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और साथ में देखें अली ने कितना ज़बरदस्त रायता बनाया। मामा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको भी हमने रेस्ट करने के लिए जो है ना वो बोल दिया था कि आप रेस्ट करें। और हलीमा बेचारी इतने दिनों से घर में अकेली रह रही है और बाबा को लेकर इतना ज़्यादा परेशान थी कि अब उसको बुखार हो गया। और बाबा तो पहले ही कहते हैं ये हमारे घर की जो है ना वो छोटी सी चिड़िया है, ये थोड़ी सी भी परेशानी लेती है ना तो बीमार हो जाती है। एनीवेज बस हम सब लोगों ने खाना खाया और यह है नेक्स्ट डे। यहाँ पर ना आज मैं बाबा के साथ जा रही थी डायलिसिस करवाने के लिए और मामा जो है ना आज उनको मैंने मना कर दिया था क्योंकि हॉस्पिटल में वो पेशेंट के साथ सिर्फ एक को ही अलाउ करते हैं और वैसे भी घर का माहौल इतना डिस्टर्ब हो रहा था ना, कोई खाना बनाने का भी मामा को टाइम नहीं मिलता था, घर के सारे काम पेंडिंग पे पड़े हुए थे। भी मामा कह रही थी मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो फिर 10 मुहर्रम का 9 का जो रोज़ा होता है यौम आशूर का वो भी रखना है। तो बस फिर मैंने कहा चले मामा आप जो है ना वो अब घर आ करे तो मैं बाबा के साथ चली जाया करूँगी। यहाँ पर हम लोग आए थे, सबसे पहले बाबा की जो है वो कोई ECG वगैरह होनी थी, उसके साथ में उनके कुछ ब्लड टेस्ट थे। मैंने शॉर्ट से जो है ना वो क्लिप आप सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए बनाए थे। हर रोज़ ही ये लोग टेस्ट करते हैं और मैं कहती हूँ बाबा ऐसे तो आपका ब्लड इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, हर रोज़ ले लेते हैं ये लोग और हर रोज़ ही कोई नया टेस्ट लिख देते हैं। तो खैर उसके बाद बाबा के जो है ना वो एक्सरे होना था, वहाँ हम लोग आए और बस इसी तरह से पूरा दिन निकल गया था। पूरा दिन सबसे पहले जो वो ECG होनी थी, उसके बाद कुछ टेस्ट थे और बाद में एक्सरे था, ये करवाना था और इसके बाद डायलिसिस की बारी आनी थी। तो हम लोग यहाँ पर आए थे सुबह में और हम लोग गए थे रात को 12 बजे घर। तो बस आप खुद ही सोचेंगे जो इंसान पूरा दिन हॉस्पिटल में रहे वो क्या ही घर में जो है उसको मतलब टाइम मिलेगा सारे काम वगैरह ख़त्म करने का। कुछ मुझे इसलिए भी साथ आना पड़ता है कि बाबा के कुछ जो है ना वो हॉस्पिटल के फॉर्म्स वगैरह होते हैं जो फिल करने पड़ते हैं और फिर वो अरेबिक में होते हैं, तो इस वजह से भी। और मामा की तबीयत ठीक नहीं है, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है ना इन सब चीज़ों का और उनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा मामा वैसे भी वहाँ जाके पूरा दिन बैठे रहो, कोई फ़ायदा ही नहीं है, 2 लोग जाके बैठ जाए, घर में सब निज़ाम इतना डिस्टर्ब हो जाता है। और मामा वैसे भी जो है ना वो अभी मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, जिस वजह से जो है ना वो फिर मैं कहती हूँ कि चलो आप मामा ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। लेकिन घर में भी जो है ना वो उनको नींद नहीं आती, वो बार बार मुझे कॉल करके पूछती हैं कि बाबा कैसे हैं सब चीज़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंसान आंखों के सामने हो ना तो बात और होती है, वैसे आपको बेचैनी लगी रहती है। और अभी बस बाबा के डायलिसिस स्टार्ट होने वाले थे और मैं देख रही थी कि ये नीडल्स कितनी ज़्यादा बड़ी हैं जिसमें से बॉडी का पूरा ब्लड आ जाता है। ये बिल्कुल भी बारीक नहीं थी, इतनी ज़्यादा बड़ी नीडल्स थी ना ये वाली, मैं देख के हैरान हो रही थी। मैं कह रही थी बाबा आपको दर्द नहीं होती? तो पापा कहते हैं कि दर्द तो होती है लेकिन फिर क्या करें, करवाना भी तो ज़रूरी है और अब तो 4-5 साल हो गए हैं, अब तो इतना फील नहीं होता, लेकिन जब पिन लगती है उस
उस टाइम पर तो दर्द होता है। एनीवेज आज बाबा की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा डाउन थी, बुखार था, गला ख़राब था, तो डॉक्टर ने कहा कि चले यहाँ ज़्यादा वेट नहीं करवाना पेशेंट को। तो फिर भी जो है ना वो करते करते भी हम सुबह से आए थे तो रात के 7 तो फिर भी हो ही गए थे, और अभी तकरीबन जो है ना वो 4 से 5 घंटे लगने थे, 12 बज गए थे हम लोगों को ना आज भी। वैसे नॉर्मल डेज़ में जो है वो हम लोगों को 2 बज जाते, लेकिन आज फिर भी चले 12 बजे हम लोग फ्री हो गए थे। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना वो कुछ सजेस्ट ज़रूर करिएगा। मैं मामा से कह रही थी कि मामा इतने घंटे वहाँ पर इस तरह बैठना इतना ज़्यादा अजीब लगता है और इतना बोरिंग हो जाता है इंसान वहाँ पर बैठे बैठे, मतलब 4-5 घंटे कुछ समझ नहीं आता क्या करे, और एक ही जगह पर बैठे रहना इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है ना। और दूसरा ये कि मैं मामा से कह रही थी कि मामा मैं ना साथ में छोटा वाला जो कुरान होता है ना वो ले आऊँगी, और वो मैं कुछ टाइम के लिए ना पढ़ लिया करूँगी, क्योंकि मोबाइल पर कुछ भी देखने का दिल नहीं करता कुछ भी। और आप मोबाइल भी जो है वो आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैं मामा से कह रही थी कि मैं साथ ले आया करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती कि बैटरी ना ख़त्म हो जाए इस वजह से। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना वो कुछ और भी सजेस्ट करिएगा कि मैं क्या करूँ। मैं चाह रही थी कि मैं ये मेरे पास जो ये 4-5 घंटे होते हैं ना ये वेस्ट ना हो, इसमें भी मैं कुछ कर सकूँ। बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है यहाँ पर बैठना। तो बस अभी मैं आई थी बाहर, मैंने सोचा कि मैं बाबा के लिए कुछ लेकर चली जाती हूँ, क्योंकि अभी तो ये टाइम होता है कि सब लोग ना पेशेंट्स को मिलने आते हैं, तो ये लोग अंदर बाहर आने देते हैं। बाद में तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपके बाबा को देखने से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो बीमार है। सब लोग ही ये कहते हैं, इवन कि सिर्फ कमेंट सेक्शन में नहीं बल्कि जो बाबा के डॉक्टर्स हैं ना वो भी बाबा को देखकर यही बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी देखने में बीमार नहीं लगता है। तो बस ये अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम है। और मेरे बाबा का ऐसे है कि जब भी उनको थोड़ा सा बुखार हो, बॉडी में पेन हो, तो ऐसे होता है कि वो अपने पास जो है वो तलावत लगा के रखते हैं। उनका मेडिसिन से भी ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव होता है कि मैं सूरह रहमान सुनूंगा, सूरह बकरा सुनूंगा ना तो मुझे आराम आ जाएगा। वो मेडिसिन वगैरह और इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो है ना वो इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं, मे बी इसीलिए। और बहुत सारे मैंने डायलिसिस पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनके डायलिसिस होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं या कुछ भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बाबा जो है ना वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ठीक है और उनको देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो पेशेंट है। जबकि हम लोग जब मतलब डॉक्टर्स भी इवन कि जब उनकी रिपोर्ट्स देखते हैं ना तो वो हैरान रह जाते हैं। तो बस आप लोग हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। और आप लोगों ने मुझे बहुत सारी मेरे लास्ट के ब्लॉग्स में दुआएं भी दी हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों की दुआएं कबूल करें, आमीन। एंड थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं आप सब लोगों के, और मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आप सब लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और मुझे इतनी सारी दुआएं देते हैं। थैंक यू सो मच। बस यहाँ पर मैं जो है ना वो लेकर आई थी दोबारा से अपने लिए कहवा। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसे पिए बगैर मेरा आजकल गुजारा नहीं होता, क्योंकि फिर बहुत नींद आने लग जाती है। और फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब ना बोर हो रही थी और वैसे भी मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी ईशा की ये नमाज का टाइम है तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और ऐसे होता है कि जब आप लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं ना तो बस वहाँ पर जाके आप इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि आपकी नमाज़ों का जो टाइम है वो ऐसे निकल जाता है कि पता नहीं चलता। तो अब जो है ना वो मैंने यहाँ पर ना फिर इनसे जाए नमाज़ ली। मैंने कहा मैंने नमाज़ पढ़नी है। वैसे तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से आप हॉस्पिटल में चले जाए, सऊदी अरब में आप कहीं भी चले जाए ना, किसी मॉल में, समंदर पे, कहीं पे भी, वहाँ पर आप लोगों को नमाज़ पढ़ने की जगह एक सेपरेट ज़रूर मिलेगी। तो मैंने भी बस फिर ना यहाँ पर मैंने कहा अब तो जो लोग डायलिसिस स्टार्ट हो गए और मैं फ्री ही हूँ तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और फिर ये देखें बस यहाँ पर बाबा के डायलिसिस जो है वो कम्प्लीट हो गए थे और इतना ब्लड वेस्ट होता है। मैं बाबा से कह रही थी कि बाबा आपका तो कितना सारा ब्लड ऐसे ही वेस्ट हो जाता होगा, कुछ इन नालियों में रह जाता है डायलिसिस जब होते हैं और कुछ इसी तरह से ये नीडल्स निकालने में और लगाने में ही चला जाता है। एनीवेज बस अल्लाह ताला सबको जो है वो हर तरह की हर किस्म की बीमारी और परेशानी से बचा के रखे, हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। अभी मैं जा रही थी घर और हलीमा अली की मुझे इतनी सारी कॉल्स आ रही थी कि आपके लिए सरप्राइज़ है, तो आप लोग ये वीडियो क्लिप देख लें। मैंने लाइव रिकॉर्ड किया था व्लॉग। ओह माय गॉड, क्या बात है, तुमने तो मुझसे भी अच्छा बना लिया है मिमी। अच्छा है, बहुत अच्छा, और डेकोर भी बहुत प्यारा किया है। मैं सोचा था बाकी आप आके कर देंगे अगर नहीं बहुत परफेक्ट बना है, वाह। थैंक यू, मम्मी ने लगाई बहुत तो प्यारी, ये नहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, थैंक यू। और आज
आज क्योंकि बाबा के साथ मैं हॉस्पिटल में गई थी, मामा घर में थी और हलीमा कह रही थी मामा आप ही इतने दिनों से सब जगह जा रही हैं और वो ठीक से रेस्ट भी नहीं कर पाती, तो हम आप ही को आज थोड़ा सा स्पेशल फील कराते हैं। तो हलीमा ने आज फर्स्ट टाइम कुछ बनाया है। वैसे तो घर में वो नूडल्स और फ्राइज इससे ज़्यादा आगे नहीं जाती और चाय वगैरह, तो आज उसने जो मेरे लिए स्पेशल जो है वो कॉफ़ी डिज़र्ट बनाया और मामा ने बनाए थे साथ में जो है ना वो चिकन के कोफ्ते। और क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, हमने इसमें एग वगैरह ऐड नहीं किया था, हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता बॉयल एग ना इस सालन में। तो हलीमा ने मेरे लिए ना डिज़र्ट बनाया और मुझे उसने इतनी हॉस्पिटल में कॉल्स की, मैसेज की, आप कब आएंगी, आप कब आएंगी। तो मुझे लग रहा था कि आज कुछ तो स्पेशल है भाई घर में। तो जब मैं आई उसने इतना प्यारा डिज़र्ट बनाया और मुझे हमेशा से ना ये होता था कि मैं मतलब मुझे कमेंट्स तो आते ही हैं कि आपकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं, मैं चाहती थी कि कोई रेसिपी देख के ट्राई करे और फिर जो है ना वो मैं देखूँ कि इसका क्या टेस्ट आता है। तो हलीमा कह रही थी आप ही मैंने आपका व्लॉग देख के जो है ना वो ये वाली रेसिपी बनाई है और उसने बहुत ही मज़े का बनाया था और मुझे इतनी खुशी हुई कि उसने मेरे लिए स्पेशल फर्स्ट टाइम कुछ बनाया है। और हलीमा ने इतना मज़े का डिज़र्ट बनाया था और मामा ने जो चिकन कोफ्ते का सालन बनाया था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, इन दोनों के जो रेसिपी के लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप लोगों को चाहिए, क्योंकि मैं तो घर में थी नहीं कि मैं रेसिपी रिकॉर्ड करती। और ये लोग मुझे कहते हैं आप ही चले आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं और हमें आपको टेस्ट करवाना है, आप मुझे बताएं कैसा बना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बना था और बहुत यमी बना था और मैं बहुत खुश हुई कि चलो इनको इस चीज़ का एहसास तो है और हलीमा ने मेरे लिए स्पेशली फर्स्ट टाइम कुछ बनाया है। लेकिन माशाल्लाह से उसने बहुत अच्छा बनाया था, फर्स्ट ट्राई थी लेकिन बहुत अच्छा बना था। और मामा की इसने थोड़ी बहुत हेल्प तो ली होगी ये तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बनाया था। एनीवेज बस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करना चाहूंगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।